शहनाज खाला ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देगी, हैरान हो रही थी बहुत। हैरान तो होना ही था, बात ही ऐसी है। पर फिर भी आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगी? वो तो मान जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन शबनम नहीं मानेगी। हाँ, में से डर होगा कि दूसरी बीवी को अहमियत नहीं दी जाती। हमारे माशरे का अलमिया भी तो यही है। हालांकि ये ना ही गुनाह है ना जुर्म, हमारे मजहब ने भी इजाज़त दी है इसकी। बात तो तुम्हारी बेशक बिल्कुल सही है, लेकिन है कड़वी। तो अम्मी, आप शहनाज खाला को कोई ज़मानत दे दें इस रिश्ते की। कैसी जमानत? मेरा मतलब है कोई जेवर या कोई जायदाद। पागल तो नहीं हो गई तुम? अपने पैरों के नीचे से खुद ही जमीन खींच रही हो। शबनम इसी तरह राजी होगी अम्मी। जाहिर बात है दूसरी शादी में उसे कोई फ़ायदा नज़र आएगा तभी तो वो मानेगी ना। हाँ मगर बेटा, बस ज़्यादा मत सोचें अम्मी। और आपने खुद ही तो कहा था कि शादी के लिए शबनम से बेहतर और कोई हमारी नज़र में नहीं है। अब अगर शबनम ही हमें सूट कर रही है तो उसकी खातिर इतना तो करना पड़ेगा। तो तुम बताओ क्या दिया जाए उसे? हक महर में 10 तोला सोना या कोई जायदाद या घर। कि क्या ये क्या क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मेरी बात समझे। 3 बेटियों के बाप से शादी कर रही है, मफलूस होकर उनको भी बर्दाश्त कर रही है। उसे कोई कीमत तो देनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचें कि ये तो अच्छा हुआ कि शहनाज खाला और शबनम लालची नहीं है। उन दोनों की जगह कोई और होता तो कितनी डिमांड करता। तो फिर हम ही ऐसा करते हैं कि मेरे सारे जेवरात शब्बों को दे देते हैं। 30-40 लाख के तो होंगे। ना, बिल्कुल नहीं। वो जेवर आगे जाके तुम्हारी बच्चियों के काम आएंगे। फिर क्या करें मम्मी? एक काम करते हैं, मेरा प्लॉट है ना, वो जो एयरपोर्ट के पीछे है, वो दे देते हैं। मगर अम्मी, वो प्लॉट तो आपका है ना, उस पर सिर्फ आपका हक है। बेशक बेटा बेशक, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ऐसी कोई कीमती चीज़ है भी नहीं जो हम शबनम को दे दें। तो मैं आपसे कह तो रही हूँ, मेरी ज्वेलरी दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये घर, ये जेवर, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। बेशक बाद में रमीज़ उसको कुछ भी बना के दे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। अरे अपना शौहर दे रही हो, ये काफ़ी नहीं है?